Hello friends, today we will solve division. We all know the traditional method of division. Traditional methods are very lengthy and focused on rote learning. But with the help of ancient Vedic maths, we solve these divisions quickly and accurately in seconds. Let's see the question. 3266 divided by 113. 3266 is a dividend and 113 is a divisor. इस डिवीजन को हम बेस मेथड से सॉल्व करेंगे। बेस मेथड में डिवाइजर 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन के पास होता है। जहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है 113 वो 100 के पास है, इट मीन्स बेस 100 है और इन दोनों का डिफरेंस -13 है। इससे पहले जो मेरी डिवीज़न की वीडियो थी उसमें डिवाइज़र बेस से कम था और डिफरेंस पॉजिटिव था। यहाँ पे डिवाइज़र बेस से ज़्यादा है और डिफरेंस नेगेटिव है। तो हम इस डिवीज़न को स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड एंड 113 का डिफरेंस -13 है। सो -13 को हमने 113 के नीचे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हम डिविडेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 100 में 2 जीरोस हैं, इसीलिए डिविडेंड के लास्ट 2 डिजिट छोड़ के हम लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम डिविडेंड का स्टार्टिंग डिजिट मीन्स फर्स्ट डिजिट एज इट नीचे लिखेंगे, विच इज 1। वन को हमने -13 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -13 इज -13। -13 को डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है। -1 -3। -1 -3 इसलिए लिखा क्योंकि हम एक टाइम पे एक डिजिट को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इसलिए मल्टीप्लाई में अगर माइनस आता है तो हर डिजिट्स के आगे आपने माइनस साइन लगाना है। अब हम सॉल्व करते हैं। 2 - 1 इज 1। 1 को फिर से हम -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -13 इज -13। फर्स्ट 2 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट के नीचे हम -13 लिखेंगे। -1 -3। अब हम डिविडेंड के लास्ट डिजिट तक पहुंच चुके हैं तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 6 - 3 इज 3। 6 - 3 इज 3। 3 - 1 इज 2। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 11 इज अ क्वोशंट एंड 23 इज अ रिमाइंडर। Let's take one more example. This example is different from the previous one. Let's see how. Example is 14,189 divided by 102. 102 100 के पास है, इट मीन्स बेस इज 100 और इन दोनों का डिफरेंस -02 है। -0 -2 हमने पहले ही दोनों के आगे माइनस लगा लिया है ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम डिविडेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 100 में 2 जीरोस हैं, इसलिए लास्ट 2 डिजिट छोड़ के लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट एज इट नीचे लिखेंगे, विच इज 1। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -0 -2 से। 1 इंटू -0 -2 इज -0 -2। तो फर्स्ट डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट के नीचे हमने -0 -2 लिख लेना है। 4 और -0 को सॉल्व कर देना है। 4 - 0 इज 4। 4 को हमने फिर से
मल्टीप्लाई करना है -0 -2 से। 4 इंटू -0 -2 इज़ -0 -8। स्टार्टिंग के 2 डिजिट छोड़ के हमने -0 -8 लिख लेना है। अब सॉल्व करना है। 1 -2 इज़ -1 एंड -1 -0 इज़ -1। फिर से हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है -0 -2 से। -1 इंटू -0 -2 इज़ +0 +2। स्टार्टिंग के 3 डिजिट छोड़ के हमने नेक्स्ट डिजिट के नीचे 0 2 लिख लेना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, इसलिए हमने 0 2 लिखा है। अब हम सॉल्व करते हैं। 9 + 2 इज़ 11, 1 कैरी फॉरवर्ड। 8 + 1 इज़ 9, -8 इज़ 1। सो 11 इज़ अ रिमाइंडर एंड क्वोशंट इज़ 1 4 -1। क्वोशंट में हमारे पास एक माइनस साइन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वोशंट में 1 हमारा 100 प्लेस पे है और 4 10th प्लेस पे है, +40 -1 1th प्लेस पे है, तो -1। इसको कैलकुलेट कर लेना है। 100 + 40 140 -1 139। अब हमारा क्वोशंट पॉजिटिव है, इट मीन्स 139 इज़ अ क्वोशंट एंड 11 इज़ द रिमाइंडर। दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया है। क्वोशंट इज़ 139 एंड रिमाइंडर इज़ 11। Let's see one more example. 16,377 divided by 1,222. 1,222 is near to 1,000. It means base is 1,000 and difference between 2 is -222. -2 -2 -2। हमने सबके आगे माइनस साइन पहले ही लगा लिया है। नेक्स्ट स्टेप, हम डिविडेंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1000 में 3 जीरोज़ है, सो लास्ट 3 डिजिट छोड़ के हमने लाइन लगा लेनी है। नेक्स्ट स्टेप, डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट एज इट हम नीचे लिखेंगे, दैट इज 1। 1 को हमने -2 -2 -2 से मल्टीप्लाई करना है और डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट्स के नीचे लिख देना है -2 -2 -2। 6 एंड -2 को हम सॉल्व करेंगे। 6 - 2 इज़ 4, तो हमने नीचे 4 लिखना है। अब 4 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -2 -2 से, तो 4 इंटू -2 -2 -2 इज़ -8 -8 -8। स्टार्टिंग के 2 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट डिजिट्स के नीचे हमने -8 -8 -8 लिख लेना है। अब हमने सबको सॉल्व कर देना है। 7 - 8 इज़ -1। 7 - 2 इज़ 5, 5 - 8 इज़ -3। 3 - 2 is 1, 1 - 8 is -7. -7 -3 -1 is the remainder and 14 is the quotient. But remainder नेगेटिव है जो कभी नहीं होता, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वोशंट में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 - 1 is 13 एंड रिमाइंडर को हम डिवाइज़र में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1222 -731 is 491. So 13 is the quotient and 491 is the remainder. That's it, हमारा आंसर आ गया है। Quotient is 13 and remainder is 491.